राजौरी और पुंछ में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। जंगलों में सेना के जवान 4 दिनों से आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। आतंकी हमले में 4 जवानों की शहादत के बाद फौज एक्शन में नजर आ रही है। तो कल थल सेना प्रमुख जम्मू का दौरा भी करने जा रहे हैं। ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि बीते 1 महीने से लगातार जम्मू को आतंकवादी टारगेट करने पर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। कल थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे नॉर्दर्न कमांड मुख्यालय में आर्मी कमांडर्स और कोर कमांडर के साथ चर्चा भी करेंगे। पाकिस्तान ने नई रणनीति के तहत जम्मू की सीमा पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की हर चाल को हमारी बहादुर सेना नाकाम कर रही है। आतंकवादियों ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। पिछले 1 हफ्ते से आतंकवादियों ने कश्मीर को अशांति की आग में झोंकने के लिए बेगुनाहों को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 5 दिन के अंदर ही बारामूला में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की नमाज पढ़ते वक्त हत्या कर दी गई। अखनूर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई है, जिसका करारा जवाब सेना ने दिया है। पुंछ में आतंकी हमला हुआ है और राजौरी के जंगलों में भी आतंकियों के छुपे होने की खबरें आ रही हैं, जहां लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। बारामूला की जहां आतंकियों ने मस्जिद में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की हत्या मस्जिद में उस वक्त की गई जब वो नमाज के लिए अजान पढ़ रहे थे। इसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पे ये हत्या कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है और यहाँ पे बिल्कुल पैर रखे गए हैं, यहाँ जूतों के निशान हैं और ऊपर देख सकते हैं आप, यानी इस खिड़की से गोली मार दी गई है। ये जो खिड़की का कांच है ये टूट गया है। मैं अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मस्जिद के अंदर जाकर पूरा डिटेल पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है और यहाँ पर ही ये हत्या कर दी गई है और यहाँ पे वो अजान दे रहे थे। तो अजान कहाँ पे स्पॉट है, यहाँ पे देते हैं अजान। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो अजान दे रहे थे और उसी वक्त जो है ये माइक्रोफोन लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये माइक्रोफोन लगा हुआ है। नॉर्मली जब इस मस्जिद में आते हैं तो यहाँ पे माइक्रोफोन ऑन किया जाता है इस स्विच से और फिर जब ये माइक्रोफोन ऑन होता है तो यहाँ रह के, यानी कि यहाँ खड़ा रह के अजान दी जाती है। तो आप अंदाजा ये लगाइए, वो यहाँ पे खड़े थे और बाहर से जो आए हैं बंदूक बरदार और उन्होंने गोलियां लगाई हैं यहाँ से। ये जगह बारामूला के गैंट मुल्ला शीरी में है। जिस वक्त ये हत्या हुई, रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी के भाई मस्जिद के अंदर ही मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने आतंकवादियों के इस क्रूर वारदात को देखा। आजान सुन रहा था, उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज हो गई। मैं समझा क्योंकि हमारी माइक खराब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक खराब हो गई या उसका मत ये कुछ फट गया, उसी की आवाज आ गई। हमने बस सीरियस नहीं लिया। लगता है ये प्लानेड है क्योंकि इसको पता था, क्योंकि इमाम साहब सैटरडे के रोज घर जाते हैं। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी ने अपने करियर में कई आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया था और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि लंबे समय से मोहम्मद शफी आतंकियों के टारगेट पर मौजूद थे। उनके भाई की आंखों में आज आंसू है और इस बात का अफसोस है कि मोहम्मद शफी को बचाया नहीं जा सका।